बताओ, मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को करबला में इमाम हुसैन के सीने पर कौन बैठा था? नाम याद है आप लोगों को? सिम्र नाम है, सिम्र। क्या नाम था? सिम्र। हुसैन के सीने पे बैठा था। इमाम हुसैन ने कहा था ज़रा, बैठा था और म्यान से तलवार निकाली, हुसैन के गले पे चलाया, गर्दन नहीं कटी, तलवार को फेंका, कहा रात भर तेज किया, नरमो नाजुक गला को नहीं काटा। तो इमाम हुसैन की आंखें खुली, फरमाते हैं सिम्र, इस तरफ से इस गला को नहीं काट सकते, काटना है तो इस तरफ से काटो, इधर से नहीं काट सकते। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना जान ने कई मर्तबा बोसा दिया। सुभान अल्लाह। इस हलक को मेरे पैगंबर ने चूमा है, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं चल सकती। फिर इमाम हुसैन ने कहा सिम्र ज़रा गिरेबान खोलो। जब खोला तो कोढ़ के दाग उसके सीने पर थे। तब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। कहा सिम्र, मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में शहीद करेगा। अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम तुम वही कोढ़ी हो। आज जुमा का टाइम है, सब मस्जिद में अल्लाह की राह में सर झुकाए होंगे, तुम मेरे सीने पर बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। 73 जख्म इमाम हुसैन के बदन पे लगे थे, 72 जख्म लगे थे, फिर भी लड़ रहे थे। आखिरी नंबर पर एक तीर आई थी, इमाम हुसैन की पेशानी पर लगी थी। जब उसको खींचा तो खून का फव्वारा जारी हुआ और इमाम हुसैन को चक्कर आया और घोड़े से नीचे आ गए। लेकिन ऐसी हालत में भी जब सिम्र बैठा तो उसको हटाया और फरमाया मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लेने दो। उस हालत में इमाम हुसैन ने सजदा किया। 73 जख्म बदन पर लगे हैं, सजदे में सर रखे, तब खूली बदनसीब एक आया और उसने इमाम हुसैन के जिस सर मुबारक को जिसमें मुबारक से जुदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो याद रखो, सिम्र बैठा था हुसैन के सीने पे। अब एक बात सुनो सैयदों की। बगदाद शरीफ के करीब एक गांव था, वो सैयद साहब थे, गरीबी आई। याद रखो, जो जितना ही नेक आदमी होता है अल्लाह की आजमाइश उतनी ही होती है उसकी। अल्लाह के मखलूक में, अल्लाह के बंदों में, अल्लाह के नज़दीक सबसे नेक अगर कोई है तो नबियों की जमात है। और अल्लाह ताला ने नबियों को बहुत आजमाया, बहुत इम्तिहान लिया। आज अगर कोई नमाज पढ़ा था वो परेशान होएगा तो वहू कहा थे यार हम नमाजों पढ़ी थे परेशान हैं, दूसरे गांव वाले कहा थे देखो यार नमाज पढ़े कहा है, नमाज पढ़ा था वो काखा थे चल ही नहीं पाओ थे। लोग भी ऐसा कहते, वो भी सोचता। लेकिन यकीन जानो, नबियों को अल्लाह ताला ने बड़ी आजमाइश में लिया है, बहुत आजमाइश में लिया अल्लाह ताला ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायरे मुल्के हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आइए हजरत, इधर आइए। देखिए, जिसके इंतज़ार में आप सब लोग आए हैं, ये ना आए हुए थे हम मिल लोग हुए तो गिने चुने हैं 20-25 आदमी मिलती। लेकिन आज जो ये मजमा है ये हजरत ही के नाम पर है और ये नौजवान ज़्यादातर दीवाने हैं। अब आप लोग थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनो, उसके बाद अगला प्रोग्राम। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों में सबसे ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला किसको किया? नबियों को किया।
क्योंकि नबी अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा भी थे। जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने में एक बादशाह था, तो अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग हैं कि मेहरवक छोड़ के साली पर फिदा होने लगा था, होते कि नहीं होते। और सास और लड़की के बाप महतारी इतने बड़े मनहूस कि बिटिया का पठई हैं, और जब बिटिया के घरे बीमारी या कुछ परेशानी हुई तो पठे दे हैं दूसरी बिटिया कहीं है वहाँ, जबकि वो दुरुस्त नहीं है। और यही हाल होता है कि जब बच्चियों को भेज देते तो बीवी को छोड़कर उसकी बहन पर आदमी आशिक होता है, फिर दूसरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और एक जगह नहीं, हम तो लोग मदरसे में बैठते हैं, आए दिन ये शिकायतें आती रहती हैं। तो वो बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया, उसको भी निकाह में रखना चाहा। हज़रत ज़करिया से मसला पूछा, हज़रत ज़करिया ने कहा ना, सगी दो बहनों का एक निकाह में रहना हराम है, नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा, ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ज़करिया ने फरमाया, मैं कत्ल हो सकता हूँ लेकिन खुदा के फरमान में बदलाव नहीं हो सकता। तो बादशाह ने हज़रत ज़करिया को कत्ल करने के लिए आदमियों को भेजा। तो हज़रत ज़करिया ने जान बचाने के लिए वतन को छोड़ा, वतन छोड़ा, लेकिन कत्ल करने वाले हज़रत ज़करिया का पीछा कर लिए। हज़रत ज़करिया आगे आगे, कत्ल करने वाले पीछे पीछे, यहाँ तक कि एक पेड़ खोखला नज़र आया। हज़रत ज़करिया उसी में जान बचाने के लिए छुप गए। जब उसमें गए तो पेड़ बहुक्म इलाही मिल गया, अंदर ज़करिया पेड़ मिल गया। अब वो कत्ल करने वाले वहाँ पहुँचे तो कहते हैं, अरे यहाँ तक तो ज़करिया को देखा, उसके बाल लापता हो गया, किधर चला गया। नाउम्मीद होकर के वो लोग पलटे। जब पलटे तो शैतान इंसान की शक्ल में पहुंचा, कहा यहाँ हम बताए थे कहाँ, यहाँ गया तो हज़रत ज़करिया उसमें छुपे थे, तो उनकी चादर का एक कोना हल्का सा बाहर रह गया था। शैतान ने कहा, देखो ये उनकी चादर का कोना इसी के अंदर है। तब लोगों ने कहा, आप कैसे किया जाए, कहाँ आरा लाओ। आरा मंगवाया, फिर पेड़ चीरा गया। जब पेड़ चीरा गया, हज़रत ज़करिया के सर पर आरा पहुँचा तो अल्लाह ने फरमाया, ज़करिया उफ न करना वरना सब्र करने वालों के नाम से तुम्हारा नाम ख़त्म हो जाएगा। हज़रत ज़करिया ने उफ भी नहीं कहा, आरा चला और हज़रत ज़करिया के जिस्म के दो हिस्से कट गए। पता चला कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का इम्तिहान खूब लिया है। इम्तिहान अल्लाह खूब लेता है। तो वो सैयद थे, बगदाद के करीब गरीबी में मुब्तला हो गए। मजदूरी के लिए जाते तो कोई मजदूरी के लिए नहीं रखता, कहता सैयद है काम कराऊंगा गुनाह पड़ेगा, और ऐसे भी कोई नहीं देता। ज़कात फितरा भी नहीं मांग सकता सैयद, इसलिए कि सैयद के लिए ज़कात फितरा सब हराम है। तो बेचारे वतन छोड़े सैयद साहब, सोचा ला बगदाद चले जाएं, यहाँ तो सब लोग हमें जानते हैं लेकिन बगदाद में तो कोई नहीं जानता कि ये सैयद हैं कि पठान हैं, वहाँ जाऊँगा तो मजदूरी मिलेगी। गए, शहर के चौराहे पे खड़े हुए, सुबह बगदाद वाले गए मजदूर बुलाने, तो सबको बुलाया लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। जब अकेले बचे, सब मजदूर मजदूरी पा गए चले गए, तब सैयद साहब की आंखों में आंसू आए और आसमान की तरफ निगाह उठाकर रो के कहते हैं, इलाही बगदाद आया था, वतन छोड़ा था, बगदाद आया था कि बच्चों के लिए रोज़ी का ज़रिया हासिल करके अपने बच्चों को फाका से बचाऊंगा, लेकिन इलाही बगदाद में भी मजदूरी नहीं मिली। आंखों में आंसू भराए सैयद साहब के। फिर उधर से मजबूरन दो चार कदम आगे बढ़े तो कुछ लोग एक जगह बैठे बात कर रहे थे कि बगदाद के बादशाह का ऐलान है कि उनके पहलवान जुनैद,
जुनेद बगदादी की जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। बादशाह का ऐलान है, लेकिन यार जुनेद बहुत मोटा है, इतना हैवी है कि ऊपर से गिर पड़ी तो काम तमाम हो जी, कौन जाए उससे लड़ने के लिए। आपस में चर्चा कर रहे थे, सैयद साहब ने सुन लिया तो पहुंच गए बादशाह के पास। कहा आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ। कहा क्या ऐलान है? कहा मेरा एक पहलवान है जुनेद, उसकी जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। कहा बुलाओ जुनेद को। कहा क्या करोगे? कहा मैं पीठ लगाऊंगा। कहा चले जाओ यार, अपन अपनी सलामती लेके चले जाओ, तुम जुनेद से लड़ोगे, अगर तुम्हारे ऊपर से गिर गया तो काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। सैयद साहब कहते कुछ नहीं, बुलाओ जुनेद को, तुम्हारे जुनेद की पीठ में लगाऊंगा। जब जिद कर लिया तो बादशाह ने ऐलान कराया कि आज एक दुबला पतला इंसान जुनेद की पीठ लगाने के लिए बगदाद में आया है। सब बगदाद के लोग जमा हो गए कुश्ती देखने के लिए। जब सब जमा हुए तब मैदान में जुनेद बगदादी हाथी की तरह झूमते झामते पहुंचे। पहलवान थे और सैयद साहब का झूमे दुबले पतले आदमी सट्ट से पहुंच गए सामने। और जब पहुंचे तो अब मुकाबला होने वाला हो गया, दोनों लोग आमने सामने आ गए। मजमा दूर दूर है, मैदान में दोनों लोग हैं। तब सैयद साहब ने कहा जुनेद मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूं, बच्चे भूखों मर रहे हैं, बच्चे फाका से हैं जुनेद, शहरे बगदाद आया था रोजी कमाने, मजदूरी नहीं मिली। ऐ बगदाद, ऐ जुनेद तुम मुझे पीठ लगा लेने दो, मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूं, ताकि मेरे बच्चों की भी रोजी का इंतजाम हो जाए। जुनेद ने जब सुना आंखें भर गई जुनेद की। कहा ठीक है, तुम आते आते मेरे इशारा के आते आते मेरे कमर में हाथ डालना, धक्का मारना, मैं गिर जाऊंगा। सैयद साहब पहुंचे और कमर में हाथ डाला। कमर का रहा है जुनेद के पूरा कमरा रहा है, बहुत वही भी रहे। ऐसे हाथ लगाया, धक्का मारा, जुनेद चित। जब जुनेद चित हो गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हजरत अल्लामा सैयद अरफात साहब किबला जिंदाबाद। आइए हजरत। सैयद साहब ने हाथ लगा के जो धक्का मारा, जुनेद बगदादी चित हो गए, कोहराम बर्पा हो गया। अरे एक दुबले आदमी ने आके जुनेद की पीठ लगा दिया। तो बादशाह बगदाद ने कहा इधर आ जा भैया, इधर हाथ बात मारा तो तुम्हारी तरफ तवज्जो जा रही है सबकी। बादशाह ने कहा नहीं, मेरे जुनेद से कोई चूक हो गई होगी, दोबारा कुश्ती होगी। जब दोबारा फिर आमने सामने आए तो सैयद साहब ने कहा, जुनेद ने कहा कि आते आते मेरे सीने पे हाथ मारना, मैं चित हो जाऊंगा। सैयद साहब पहुंचे, पहुंचते हाथ मारा, जुनेद बगदादी चित हो गए। जब चित हो गए तो बादशाह ने सैयद साहब को बुलाया और दरबार में लेके गए और इतना इनाम इकराम दिया कि सैयद साहब खुशी खुशी बगदाद से अपने वतन वापस हो गए। जब सैयद साहब चले गए तब जुनेद बगदादी को बादशाह ने बुलाया। कहा जुनेद तुम्हारी पहलवानी पे मुझे नाज था और आज एक दुबले पतले इंसान को नहीं पटक सके। तो जुनेद का जवाब सुनो मुसलमानों, क्या निराला जवाब था जुनेद का। जुनेद कहते हैं बादशाह मैं जुनेद हूँ जुनेद, मैं सिम्र नहीं हूँ। वो सिम्र बदनसीब था जो करबला में हुसैन के सीने पे बैठा था। वो सैयद हैं, मैं जुनेद हूँ, मैं सैयद के सीने पे चढ़ के बैठूं। वो सिम्र के नसीब की बात थी जो हुसैन के सीने पे चढ़ा था। बादशाह मैं जुनेद हूँ जुनेद, वो आले रसूल हैं, उनके सीने पर मैं बैठूं, खुदा मेरे नसीब में वो दिन न लाए। बादशाह भी चुप। जुनेद बगदादी निकले शाही महल से, घर गए। रात में जब सोए जुनेद बगदादी तो अभी तक पहलवान के नाम से मशहूर थे,
लेकिन जब रात में सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते आते जुनैद की पेशानी पे हाथ रखा और फरमाया, जुनैद तुमने मेरे औलाद की इज्जत की है, अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाएगा। जुनैद बगदादी जब उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह वली बन करके उठे। तो ऐ लोगों, अहले बैत का महीना आ रहा है, सैयदों की ताज़ीम करो, अहले बैत से जितनी मोहब्बत हो सके करो। 4 इमाम हैं हमारे, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल। सब सुन्नी थे, वहाबी कोई नहीं था। वहाबी तो अब पैदा हुए, चारों सुन्नी थे। इमाम अहमद बिन हम्बल का बयान सुनो, फरमाते हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते हैं मुजावरत रौज़ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के रोज़े की मुजाविरी मुझे पसंद है। इतने बड़े इमाम, मुजाविर झाड़ू देने वाले को, दरगाह साफ करने वाले को कहते हैं मुजाविर रौज़ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का मुजाविर हो जाऊं। दूसरे नंबर पर फरमाते व ताज़ीम अहले इतरतिही, और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं दुनिया की दूसरे नंबर पर मुझे अहले बैत की ताज़ीम मुझे बहुत पसंद है। अहले बैत की ताज़ीम करूं ये मुझे पसंद है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वह मुलाजिमत तुरबती रसूलिल्लाह, और रसूलुल्लाह के कब्र अनवर की नौकरी मुझे मिल जाए मुझे बहुत पसंद है। पता चला कि अहले बैत से मोहब्बत रखना हमारे इमामों ने हमको सबक सिखाया है। इसलिए मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है, ऐ लोगों अपने इमाम से मोहब्बत करो और ये सोचो कि इमाम हुसैन 72-73 ज़ख्म लग चुका था, चाहते तो उसी हालत में शहीद हो जाते, लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को कहाँ रखा? सजदे में रखा। सजदे में सर रखा तब गर्दन कटी। सजदे में सर रखकर शहादत लेना इमाम का गोया कि हमें दावत दे रहे हैं कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम मेरी तरह अपने सर को सजदे में कटा तो नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। या हुसैन या अली का नारा लगाने वालों, ये झूठा नारा होगा अगर तुम्हारी नमाजें छुटी और या हुसैन कहते हो तो तुम पर झूठ का गुनाह पड़ेगा। ये दावा झूठा है। ये दावा जब ही सच्चा होगा जब हमें भी सजदों से प्यार करना पड़ेगा। सजदों से मोहब्बत करो और अहले बैत से सच्चा लगाव पैदा करो। आज मुहर्रम का चांद निकलते ही अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ अहले बैत की महफिलें होने लगती हैं, लेकिन लोग नहीं जाते। जाया करो। शोहदा की महफिलों में हाज़िरी दोगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है कोई बात उनकी सुनो और अमल कर लो तो अल्लाह ताला हमारी तुम्हारी निजात का ज़रिया बना दे। एक बात और सुनो कि अगर अहले बैत से मोहब्बत है तो तुम्हें भी सखावत करना पड़ेगा जैसे अहले बैत सखी थे। अहले बैत सखी थे। हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हज़रत जाफ़र, ये तीनों लोग हज के लिए मदीने मुनव्वरा से निकले। बस 10 मिनट और हज के लिए निकले। रास्ते में सामान्य सफ़र ख़त्म हो गया। तीनों लोग भूखे हुए तो सोचा कि कोई घर मिल जाता। उस ज़माने में होटल तो थे नहीं। रास्ते में एक झोपड़ी नज़र आई फूस की, तो तीनों लोग झोपड़ी के पास गए। दरवाज़ा खटखटाए तो एक बुढ़िया निकली। तीनों ने कहा हम मदीने के आने वाले अहले बैत हैं, सफ़रे हज में हैं, ख़त्म हो गया खाना, भूख लगी है, क्या खिला सकती हो कुछ? उस बुढ़िया ने जब सुना
आजकल की औरतें हुई थी तो कहती अल्लाह आंखें फूट जाए, हमारे घर में कुछ है ही नहीं। कहती कोड़िहाय जी भैया हमारे घर में आई है कुछ, चले जाओ। इतनी झुट्ठिन होती हैं आजकल की औरतें, सदका खैरात देने में बहुत पीछे। लेकिन ऐ मेरी माँ बहनों, रसूलुल्लाह के ज़माने की औरतों का दिल देखो। बुढ़िया अकेले घर में थी, शौहर भी नहीं था, बाहर था। लेकिन जब देखा कि मदीने मुनव्वरा के अहले बैत के 3 लोग मेरे दरवाजे पर आए हैं, तो अपने नसीब पर नाश करने लगी। दरवाज़ा खोला, तीनों को घर में लेके गई, बिस्तर बिछाया और तीनों के खाने के लिए बुढ़िया के घर में एक बकरी थी। फौरन बुढ़िया ने बकरी को पटका और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह किया। अकेले खाल उधेड़ा गोश्त बनाया। आजकल की हमारी माँ बहनें जानती हैं कि ज़बह मर्दे करते हैं, औरत नहीं कह सकते। छगड़ी चिल्लाए लाग तो बालावत हो गुडवा कब्बा, हो गुडवा कब्बा, जब तक यहाँ टे से हो ही गए। अरे गुडवा कब्बे हलाल कह सकते, तुम हूँ हलाल कह सकत हो। तुम भी मुसलमान हो, छुरी चाकू उठाओ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जैसे मर्द का ज़बीहा जायज़ है, वैसे औरत का ज़बीहा भी जायज़ है। ज़बह किया, खाना बनाया, तीनों को खिलाया और खाने के बाद तीनों लोग निकले, हज के लिए चले गए। हज करके वापस मदीना चले गए। अल्लाह की मर्ज़ी की कुछ दिनों के बाद बुढ़िया गरीबी में मुब्तला हो गई और ऐसी गरीबी आई कि भीख मांगने पर बुढ़िया तैयार हो गई। और ऐसी भीख कि अपने गाँव ही में नहीं बल्कि निकल पड़ी, जहाँ भीख मिल जाती वहीं रात गुजर जाती। भीख मांगते खाते वो बुढ़िया मदीना पहुँच गई। और जब मदीना पहुँची तो उसे याद आया कि यहाँ के 3 लोग एक मर्तबा मेरे मेहमान बने थे, मैंने खाना खिलाया था, लाभ हो सकता है मिले, कुछ मेरी मदद कर दें। तो बुढ़िया ने मदीने मुनव्वरा में जाके पूछा हसन का घर कौन है? लोगों ने बताया वो है। बुढ़िया गई, दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने कहा बेटा पहचान रहे हो? सलाम अलाम हुआ, हम लोग हुए दिया सोबतिया खोद, तो ध्यान आवत नहीं है, कहाँ रहा तो याद नहीं आवत है कुछ। हाँ। लेकिन इमाम हसन फौरन फरमाते हाँ बूढ़ी माँ तुम वही हो ना कि हज के दौरान तुमने हम लोगों के लिए बकरी ज़बह करके खाने का इंतज़ाम किया था? कहाँ बेटा वही हूँ। कहा मदीने मुनव्वरा में कैसे आना हुआ? कहा बेटा गरीबी ने इतनी घेरी कि भीख मांगते खाते ज़िंदगी गुजर रही है, इसी तरह तुम्हारे शहर मदीना में भी आ गई। क्या मेरी गरीबी में कुछ सहारा बन सकते हो? इमाम हसन फरमाते बैठो। बिठाया, इमाम हसन अंदर गए तो जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ धान गेहूँ की खेती होती है, ऐसे अरब में बकरियाँ की खेती होती थी। यानी बकरियाँ जोती नहीं जात रहा है, बकरियाँ ज़्यादा होती थी। जैसे धान गेहूँ हमारे यहाँ होता है, ऐसे वहाँ बकरियाँ ज़्यादा होती थी। इमाम हसन अंदर गए और थोड़ी देर के बाद 1000 दिरहम चांदी का सिक्का थैला में भर के लाए और 1000 बकरियां लेके आए। कालो बूढ़ी माँ तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। 1000 दिरहम और 1000 बकरियां। बुढ़िया खुश हो गई। फिर इमाम हसन फरमाते हैं बूढ़ी माँ उस सफ़र में मेरे छोटे भाई हुसैन भी थे, चली जाओ उनके यहाँ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें। तो बुढ़िया हुआ चली गई। 1000 बकरी और 1000 दिरहम में उसका पेट नहीं भरा, हूँ चली गई। उसका छोड़ दी सोए कि कहूँ देख न ले तो न दे, छोड़ के गई। इमाम हसन हुसैन का दरवाज़ा खटखटाया, इमाम हुसैन निकले, सलाम अलाम हुआ, उसी तरह की गुफ्तगू हुई। इमाम हुसैन ने भी फरमाया बैठो बूढ़ी माँ। अंदर गए, थोड़ी देर बाद 1000 दिरहम का थैला लाए और 1000 बकरियां लाए। कहा लो भाईजान ने दिया है तो मैं भी देता हूँ। और उसके बाद इमाम हुसैन ने फरमाया बूढ़ी माँ उस सफ़र में हम दोनों के चचा हजरत जाफ़र भी थे, वहाँ भी चली जाओ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें। तो बुढ़िया वहाँ भी पहुँच गई। वहाँ गई, दरवाज़ा खटखटाया, इमाम जाफ़र निकले, सलाम किया, पूरी बात हुई। तो हज़रत जाफ़र ने कहा उन दोनों भाइयों ने कुछ दिया? कहा हाँ। कहा क्या दिया? कहा 2000 दिरहम दिया और 2000 बकरियाँ दी हैं। हज़रत जाफ़र फरमाते बैठो। गए हज़रत जाफ़र, थोड़ी देर बाद वापस आए
तो 2000 दिरहम का थैला लेके आए और 2000 बकरियों का रेवड़ लेके आए। कहा हसन हुसैन ने दिया है तो हमसे भी ले लो। ये अहले बैत थे कि जिसके ऊपर बरस जाते थे ज़माने का दौलतमंद बना देते थे। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह तुम्हें भी दे तो अल्लाह के बंदों की मदद किया करो। रसूलुल्लाह के घर वाले मदद करते थे, हम और आप भी मदद करते रहें। लेकिन आज हम लोगों में यह कंजूसी ठूस ठूस के भर गए। बोलो आजकल कहाँ। बहुत पहले की बात है, एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरी, उसके बाद लेके का बनिया की दुकान पर कहे भैया फुटकुर हो नंबरी दे दो। तो बनिया फुटकुर रख ली, नंबरी नोट दे दी। जब पैस तो बहुत खुश, वो रुपया का बेर बेर फैलाए फैलाए देखा है, लेके आवा कपड़ा बांध के रख दी बक्सम। रात में के नींद नहीं आई खुशी के मारे कि हमारे घर में सौ के नोट धरा है। जब सुबह भय काम पर जाए लाग तो बक्सा खोल के और रुपया का निकाल के देख ली, थके रख के चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोले, फिर उका निकाल के देखे, फिर रख दिए। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर देखे कि लागत है बक्सम को न मज़ार बंद है। सुबह शाम जियारत करे, अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया, उका जुमा से काम मतलब। आज कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो पंचगाना भी नहीं पढ़ते और जुमा का दिन आता तो जुमा भी नहीं पढ़ते, चला गया काम करे। मस्जिद के घर के बगले में रहा इमाम साहब जुमा में तकरीर करे लगे, भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा साफ बन करके कब्र में उसे डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। तो वो तकरीर सुनत रहो कि औरतियों जी के घर में 100 के नोट धरा रहा है। बस सोचिस कि हाँ जो 100 में 2.5 ज़कात न दी वो अजदहा बन के कब्र में काटी, तो वहाँ गए बक्सा खोलिस के हमारे घर में 100 के नोट धरा है तो हमो दे दीने, हमो अजदहा काटी। तो गए बक्सा खोलिस 100 के नोटवा निकाली, सो मस्जिद में गए कह लो मौलवी रख लो 2.5 रुपया। तो मौलवी 2.5 रुपया काट ली, 97.5 लेके वही कपड़ा में बांध के रख दी। शाम के जब कोई आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो के कपड़वा उठे तो के गठियावा खोली तो खन्न से ठंडी नीचे गिरी। तो के जो खटका कही हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5, तो कही शायरी में 100 के नोट रखा रहा है 2.5 का होगी रे। कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा जुमा माँ कि 40 में 1, 100 में 2.5 जो ज़कात न दी का अजदहा काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे हम। कहीं इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी पहली दफ़ा 100 का नोट पावा रहा, वहाँ तो राय डाले रे जले के आओ मौलवी से। तो कहीं सब अलग नाम पर दे के इन तक मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं भाई 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ देवे। और अतिया कह रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं ले आओ रे वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे, ले आओ। कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाई थे कहीं मरी जा। बब बाहर निकला और ढमड़िया गिरेगा। अब गिरा तो हाथ पैर ढील कही दीस। अब के पैर उठावे तो उठे, छोड़े वह भद्द से गिरे। हाथ उठावे उठे और छोड़े वह भद्द से गिर जाए। बड़ा मक्कार रहा है हाँ? लोग जाने सही बात मरीगा। तो क्या दफनावे की तैयारी होला, कबर खुद गए कफन आएगा। अब नहावे लागे तो जहर बिल्टे वहरे बिल्टी जाए। खूब बढ़िया साबुन लगाए मैं छोड़ा ही नू कैसा नहाए ली। उसके बाद कफन में लपेटिन, बहुत ढीठ रहा, डरान नहीं तनको। कफन में लपेटिन के बाद जनाजा उठाइन कब्रस्तान लेके चले। जब जनाजा लेके चले तो ये जान लो मर्द की मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। जिंदगी भर साथे रहा दोनों एक दूसरे की जान जाते हैं। जब जनाजा उठा लेके चले तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जाई, जहाँ दवाई है कब्र में तो मर जाइबे करी। बहुरतिया घबरान बभाग हुआ से दौड़ी कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कह ली। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो बहुरतिया गए, उसके काने में कहला कि कब्र तैयार है रे, उठ पड़ने पे दबाए दे रे, उठ चल घर का, कब्र खुद ही पड़ी है। तो कहा तो 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा तो भाग जा, बहुत जालिम रहे नहीं उठा।
जब चलिए औरतिया तो लोग उठे गए जनाजा उठे नो कब्रस्तान पहुँचे। अब वहाँ पहुँचे नमाज वमाज पढ़ के जब कब्र में रखिन बरगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त भा कि हाय अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। फिर दौड़े कि भाइयों ज़रा आखिरी वक्त है, ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ, ज़रा हम अपने आदमी से बात कर ले। तो लोग हट गए। औरतिया कब्र में उतरी और उतरे के बाद फिर उसे कहा तेरे उठ रे, चल घर करे, देख लकड़ी जोड़ दी ने बे पाट दे रे, उठ पर उठ। तो कहते 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहीं पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर आई। जब बाहर है तो लोग पूछन का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुने तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दिया और तुम मस्जिद में घरों लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न खर्च हो, जान चाहे भली ही चली जाए। लेकिन ये लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों की मदद करो। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, किसी को भूखा देखो उसको खिला दो, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।